नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्थ में और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। गुरु जो हैं वो अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए, तेज चलने वाले जो ग्रह हैं जैसे आपका सूर्य हो गया, शुक्र हुआ, बुध हुआ, ये काफ़ी तेजी से नक्षत्र चेंज करते हैं, तो उसका भी फर्क पड़ता है ये नहीं कह सकते। पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है जब हम गोचर की बात करते हैं, राहु की स्थिति, गुरु की, शनि की, केतु की स्थिति। ये बड़े जो ग्रह हैं, जो धीरे चलने वाले ग्रह हैं, क्योंकि राहु केतु तो फिजिकलिटी तो नहीं है पर वो धीरे धीरे चलने वाले पॉइंट्स जरूर हैं। सूर्य की एनर्जी और चंद्र की एनर्जी का जो पॉइंट होता है वही राहु केतु बनाते हैं। तो सूर्य का आपका गुरु का परिवर्तन हो, शनि का परिवर्तन हो, राहु केतु के परिवर्तन हो, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो नक्षत्र बदलें या राशि बदलें। तो ऐसा ही एक बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। गुरु जो हैं वो श्रवणा नक्षत्र को छोड़कर धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं। श्रवणा जो नक्षत्र था जिसमें वो थे, वो चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा से जुड़ा नक्षत्र है और भगवान श्री विष्णु का, वास्तव में उनके जो देवता हैं वो भगवान श्री विष्णु हैं। ये जो नक्षत्रों के स्वामी होते हैं, ये सिर्फ विषमोत्तरी दशा में ऐसा है कि श्रवणा का स्वामी चंद्रमा है, दूसरी जब दशाएं होती हैं तो इनके स्वामी बदल जाते हैं। इसलिए वास्तव में जो नक्षत्रों के स्वामी नहीं होते हैं ये ग्रह, ये उससे जुड़े हुए होते हैं। स्वामी तो उनका देवता ही होता है। जैसे श्रवणा है तो वामन अवतार, जो भगवान श्री विष्णु के अवतार वामन अवतार हुए और उससे जुड़ी हुई कहानी उनकी है, तो वही उसके स्वामी एक तरह से गिने जाएंगे। ठीक इसी तरह जब धनिष्ठा की बात करें तो अष्टवसु धनिष्ठा, धनिष्ठा का जो नाम है धन इष्टा, धन के जो इष्ट होते हैं, धन के जो 8 देवता हैं वो इसके देवता हैं, वो इसके स्वामी हैं। इसी में से एक जो है उनका जो अवतार हुआ था वो कौन था, वो पितामह भीष्म थे। तो पितामह भीष्म से जुड़ा हुआ भी ये नक्षत्र है। इसी वजह से जो इनके जो जन्म लेते हैं जो व्यक्ति, उनमें एक अपना जो वचन देते हैं उसको निभाने की आदत होती है। लाइफ में संघर्ष होता है पर फेम नेम काफ़ी मिलता है। धनिष्ठा जैसे भीष्म पिता को मिला। मैरिज लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट नक्षत्र नहीं होता है। कुछ उदाहरण है जैसे मर्लिन मॉनरो और आपका प्रिंसेस डियाना, फेम मिला, नेम मिला, नाम मिला, ये सब हुआ, पर मैरिज लाइफ में उनका थोड़ा सा और भी कारण थे, सिर्फ एक कारण नहीं था, पर एक कारण उनमें से एक है। इसी में कुछ महान लोग भी हुए हैं जैसे कि आपके अब्राहम लिंकन, श्री रामकृष्ण। तो आध्यात्मिकता की तरफ भी, क्योंकि भीष्म पितामह की लाइफ देखेंगे तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे, और भी बहुत सारे लोग हुए हैं। तो इस तरह का एक नक्षत्र है धनिष्ठा। इसमें जा रहे हैं गुरु, उनके मित्र का नक्षत्र है। यहाँ पर गुरु अच्छा करते हैं, अपने आप को, अपनी एनर्जीज को अच्छी तरह से बैलेंस कर पाते हैं, अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसमें भी अप्रैल के बाद गुरु आपके लिए थोड़े ज़्यादा ऑस्पिशियस होने वाले हैं। 6 अप्रैल के बाद, 6 अप्रैल के आसपास के बाद जैसे ही आपके जो गुरु हैं वो मकर से कुंभ में जाएंगे, आपके लिए थोड़े बेटर हो जाएंगे। जहाँ तक कि धन का मामला है, जहाँ तक कि पैसों का मामला है, जहाँ तक कि इनकम का मामला है, जहाँ तक कि फैमिली बैलेंस, फैमिली में कोई डिसहार्मोनी चल रही है, उसके लिए भी थोड़े बेटर हो जाएंगे। तब तक वो आपके लग्न में रहेंगे। जब लग्न में रहे हैं तो शादी विवाह के योग थोड़े से ज़्यादा बना रहे हैं, व्यापार आदि को बढ़ा सकते हैं, पर लाइफ में जो चेंज आ रहे थे वो ऐसे बने रहेंगे। थोड़ा सा 7.5 आप लोगों की चल रही है, वो टॉपिक नहीं है तो उस पर बात नहीं करेंगे, पर गुरु पर थोड़ा सा बात करना बनता है क्योंकि उन्हीं का नक्षत्र चेंज हो रहा है। तो 2 राशियों में नक्षत्र चेंज होगा। पहले थोड़े से आपके मकर में गुरु रहेंगे, इसी नक्षत्र में धनिष्ठा में, और फिर बाद में वो कुंभ में जाकर रहेंगे। मेनली कुंभ में रहेंगे और इस साल के लगभग सभी महीनों में, बाद के जो महीने बचे हैं कुछ महीनों को छोड़कर, गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे। अब देखना होगा, चूंकि मंगल से संबंधित नक्षत्र में जा रहे हैं, कि मंगल आपकी कुंडली में किन भावों के स्वामी हैं, उसी से रिलेटेड फिर गुरु रिजल्ट भी देंगे। तो मंगल आपके में चतुर्थ भाव और एकादश भाव के स्वामी। ये चतुर्थ भाव है जिसमें नंबर 1 जो मेष राशि है वो लिखी हुई है। ये नंबर जो है वो राशि को दिखाता है, भाव ये चौथा ही है। जैसे कि ये प्रथम भाव है, उसमें 10वीं राशि मकर है, इसीलिए आपका मकर राशि या मकर लग्न है। ये द्वितीय भाव है, इसमें आपकी 11वीं राशि कुंभ है।
आप इस तरह से देख सकते हैं, गुरु आपके प्रथम भाव में है और 6 अप्रैल के बाद द्वितीय भाव में जाएंगे। अभी मकर राशि में है, फिर बाद में कुंभ राशि में 11वीं राशि में जाएंगे। चूंकि मंगल आपके लिए चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी है, तो अब ये भाव किस चीज से जुड़े हैं उसी का गुरु रिजल्ट भी देंगे। जो चतुर्थ भाव आपका घर है, माता है, मातृभूमि है, सुख है, संतोष है, दोस्त हैं, दोस्त भी हैं और धोखा भी है। मतलब अच्छा भाव रहेगा तो दोस्त मिलेंगे, साथ देने वाले मिलेंगे, बंधु मिलेंगे, अगर नहीं होगा तो धोखा मिलेगा दोस्तों से, अपनों से। तो एक ही भाव उसका भी है, कलह का भी है घर में, क्योंकि अगर इस पर मेलेफिक इफेक्ट होंगे तो घर में कलह रहेगी। शुभ रहेंगे तो घर में थोड़ी सी शांति रहेगी, छोटी मोटी तो देखिए हर घर में होता है कभी कभी, पर अमूमन शांति रहेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो डिसाइड कौन करेगा? जन्म कुंडली करेगी। रिजल्ट इस घर के आएंगे डिपेंडिंग अपॉन आपके चार्ट में कैसा चतुर्थ भाव है, पर वो रिजल्ट चौथे भाव के आने लगेंगे। अगर आपके में शुभ है तो शुभ आएंगे, अशुभ है तो अशुभ आएंगे। ठीक इसी तरह से चौथा भाव आपका घर, खेत, भूमि, वाहन, गाड़ी, एयर कंडीशनर, सारी जो सुख सुविधाएं उनका भी है, तो वो खरीदने के प्लानिंग बन सकती है आपकी, या बेचने की। मतलब वो भाव एक्टिवेट हो रहा है, उससे संबंधित चीजें होंगी। माता के संबंधित भी कुछ चीजें, उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। एकादश भाव आपके बड़े भाई बहन का है, आपकी इच्छा पूर्ति का है, अवार्ड्स मिलने का, रिकॉग्नाइजेशन मिलने का है। अब यही भाव जो है वो एक तरफ अवार्ड्स, रिकॉग्नाइजेशन दिखा रहा है, वहीं पर क्या दिखाएगा? इसका उल्टा भी यही भाव दिखाएगा, डिफेम, बदनामी हो जाए, काम से निकल जाए व्यक्ति। क्योंकि वही अगर शुभ दृष्टि है, शुभ ग्रह वहां पर है, तो वो आपको ऊपर उठाएगा, आपको नाम दिलाएगा और आपको अवार्ड दिलाएगा। अगर अशुभ दृष्टि है तो फिर वो आपको गिरा सकता है, आपको डिफेम करा सकता है। तो डिसाइड तो जन्म कुंडली करेगी, पर रिजल्ट इसके आएंगे। ज्यादातर पॉजिटिव रिजल्ट आने की उम्मीद होती है, क्योंकि ये भाव नॉर्मली लाभ भाव कहते हैं, नॉर्मली इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं। नॉर्मली आपकी कोई इच्छा पूर्ति होगी, आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उससे आपको लाभ होगा, आपको पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन आदि मिल सकता है। बड़े भाई बहन की सहायता से आपको कुछ लाभ हो सकता है, खास करके जमीन, खेत, भूमि, वाहन, इन सब का कोई लाभ हो सकता है। ये बहुत मोटा मोटा प्रेडिक्शन है, बिना आपकी कुंडली को देखे हुए, सिर्फ यहाँ को देखकर। पर अगर ये भाव एक्टिव हो रहे हैं और इन पर नेगेटिव ग्रहों की दृष्टि, यहाँ पर नेगेटिव ग्रह देखें तो उल्टा भी रिजल्ट हो सकता है। क्या किया जाए ताकि इसको थोड़ा सा, अगर नेगेटिव हो भी तो किस तरह से हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं? देखिए, हनुमान जी की पूजा, मंगल सीधे हनुमान जी से जुड़े हैं। हनुमान जी की पूजा, संकट मोचन का पाठ। अब जब पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप मन वचन कर्म से भक्ति करें। सिर्फ वचन से करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो मन वचन कर्म से कैसे कर सकते हैं? आप वचन से तो आप समझ में आ गया कि भाई बड़े ध्यान से हनुमान चालीसा को पढ़ना है। मन से कैसे? हनुमान जी का जो चरित्र है उसको समझें, उसको मन में उतारें, और जो बात आपके मन में होगी वो तो कर्म में आ ही जाएगी। इसीलिए लोग बोलते हैं ना, कर्म प्रधान है। कर्म कैसे हैं व्यक्ति के, वही बताता है रियलिटी उसकी। क्योंकि जो बात मन में चल रही है ना, वो आज नहीं तो कल कर्म में आनी ही है। और जो बात कर्म में नहीं है, इसका मतलब वो अभी तक मन को छू नहीं पाई, बस ऐसे ही ऊपर थोड़ा थोड़ा चल रही है। वो भक्ति भाव जो है अभी तक जमा नहीं है। जब जमेगा, मन में आएगा ना वो बात, आपके दिल में, आपके हर नस नस में आ जाएगी, तो फिर आप कर्मों में भी दिखाई देगा। आपके कर्मों में भी आपके जो आराध्य हैं उसके प्रति हनुमान जैसी भक्ति दिखाई देगी। आपके कर्मों में आपके लक्ष्य के प्रति, जैसे हनुमान 7 समुद्र कूद गए थे ना, इतनी हिम्मत दिखाई देगी। तो हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब है कि आप उसके लक्ष्य को समझें। कंफर्ट हो गए आपके लाइफ में, कोई भी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, कोई बाहर के जो इफेक्ट होते हैं जो आपको हमेशा लक्ष्य से रोकते हैं, उस पर आपका फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी के लक्ष्य को, उनके जीवन को समझ पाते हैं। तो बाहर वाली जो चीज़ें होती हैं, जैसे घर में कुछ चल रहा है, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिस पे आप थोड़ा सा आपके हाथ में है, कुछ ऐसी हैं जो आपके हाथ में है ही नहीं। आपका फोकस लाइफ में वहाँ होना चाहिए जो चीज़ें आपके हाथ में है। होता उल्टा है। हम लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ हाथ में नहीं है उस पर सारा ब्लेम डाल देते हैं, और जो चीज़ हाथ में है वो कहते हैं इसको हम कैसे करें, ये तो इस वजह से हो गया। और यही एक
अंतर शुरू होता है सफलता और असफलता का कर्म के आधार पर। भाग्य है वो तो है, उसे तो आप बदल नहीं सकते, पर आपके हाथ में कर्म है। आपके हाथ में तीसरा, छठा, 10वां, 11वां भाव क्रियामान कर्म में आता है। आप पराक्रम कर सकते हैं, आप शत्रु पैदा कर सकते हैं, दोस्त पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान कर सकते हैं और मेहनत करने की एबिलिटी। 10वां भाव समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, कार्य, और 11वां भाव जो है लाभ आदि में क्रियामान कर्मा को प्रधानता दी गई है। कुछ चीजें जो नहीं बदल सकते, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, और 7वां भाव भी जो है, मतलब शादी तो आप कर सकते हैं, बहुत डिपेंड करता है, आप प्रण ले लें आपको नहीं करनी है तो शायद ना करें, पर कैसी पत्नी मिलेगी या कैसा पति मिलेगा ये बहुत ज़्यादा आपके हाथ में नहीं दिया गया ज्योतिष के अकॉर्डिंग। वो क्रियामान कर्मा में उसका ज़्यादा रोल नहीं है। कैरियर में है, जॉब में है, पैसे में किसी हद, पैसे में ज़्यादा नहीं है पर पद प्रतिष्ठा में है, लाभ में है, लाभ में है, तो बहुत सारा आपके हाथ में भी है। तो इस तरह का फल देने वाले हैं मंगल। गुरु आपके जो है क्या कह सकते हैं, गुरु ज़्यादा अच्छा फल आपके अप्रैल के बाद से देंगे जब वो धन भाव में आ जाएंगे। अभी फिलहाल वो लग्न में है, लग्न में जो गुरु का गोचर है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया, चाहे वो लग्न से हो चाहे वो चंद्रमा से हो, दोनों में, और द्वितीय भाव में दोनों से अच्छा माना गया। जो वहाँ पर रहेंगे कब तक, आप अप्रैल के बाद से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो काफ़ी महीने जो आने वाले हैं उसमें आप अच्छाई की उम्मीद कर सकते हैं, धन बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं, जॉब आदि मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। गोचर के अकॉर्डिंग डिसाइड जन्म कुंडली करेगी, प्रारब्ध तो उसी में लिखा है। यहाँ तो हम करोड़ों लोगों का देख रहे हैं जो किसी भी देश के हो सकते हैं, अफ्रीका के, अमेरिका के, लंदन के, इंडिया के, पाकिस्तान के, तो देश काल परिस्थिति, जीवन चक्र, आपका जन्म पत्री, बहुत सारी चीज़ें आपको इफेक्ट करती हैं। यही कारण है जब लोग बताते हैं तो वो किसी के लिए कुछ सच होता है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी एकदम दूसरी कुंडली होती है। तो ये था मेरी तरफ से मकर राशि के लिए गुरु का नक्षत्र परिवर्तन का रिजल्ट। अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।